वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस सैजिटेरियस ये आपकी फरवरी की जनरल रीडिंग है। और इस रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन करेंगे और उसके बाद यूनिवर्स के मैसेजेस और गाइडेंस देखेंगे फरवरी के लिए। ओके सो क्योंकि हम जनरल प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो जो मैसेजेस हैं प्रेडिक्शन के स्टार्टिंग में वो आपकी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे कि आपका करियर या फिर आपकी फैमिली, आपकी पर्सनल लाइफ या फिर आपकी खुद की पर्सनल ग्रोथ। ओके और उसके बाद हम गाइडेंस वाले पार्ट पे आएंगे। ओके तो जनरल रीडिंग में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स। ओके तो चलिए, क्या हो रहा है सैजिटेरियस? 9 ऑफ वांड्स है और द वर्ल्ड है। ओके सो यहाँ पे किसी टेंशन की एंडिंग हो रही है। ओके ये दोनों जब कार्ड्स आते हैं तो सबसे पहले तो ये बताते हैं कि कोई चीज़ है जिसे आप बहुत ही डेस्परेटली करना चाहते थे, कोई प्रॉब्लम है जिससे आप बहुत ही डेस्परेटली निकलना चाहते थे, या कोई चीज़ है जिस पे आप मेहनत कर रहे थे काफ़ी टाइम से और वो चीज़ सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट होते हुए दिख रही है, या फिर सक्सेसफुली इस प्रॉब्लम से आप निकलते हुए दिख रहे हैं। बेसिकली लाइफ के जिस फेज़ को लेके आप थोड़े से डरे हुए थे या जिस फेज़ को लेके आप थोड़े से टेंशन में थे या थोड़ा सा स्ट्रेस ले रहे थे, वहाँ पे उस चैप्टर का कंप्लीशन हो रहा है। ओके तो यहाँ पे आपकी लाइफ का थोड़ा सा सीजन चेंज होते हुए दिख रहा है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कोई एक चीज़ कंप्लीट हो रही है। ओके द वर्ल्ड कंप्लीशन बताता है। जब आप कॉलेज ख़त्म करते हैं, आप स्कूल ख़त्म करते हैं, आपका कोई केस चल रहा होता है, तो जब वो ख़त्म होता है, किसी पचड़े से जब आप बाहर आते हैं, तो उसकी एनर्जी होती है 9 ऑफ वांड्स की और द वर्ल्ड की। तो लाइफ का कोई चैप्टर है जो फिनिश हो रहा है। उसके बाद नाइट ऑफ कप्स है और एस ऑफ कप्स है। ओह माय गॉड, यहाँ पे आपकी लाइफ में कोई पर्सन दिख रहा है जो कि आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, आपके सिबलिंग हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं। कोई पर्सन आपकी लाइफ में है जो बहुत ही ज़्यादा लविंग है और बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है आपकी लाइफ में। आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलते हुए दिख रहा है यहाँ पे सैजिटेरियस, और आपका लव एकदम ओवरफ्लो हो रहा है। तो कहीं से आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार मिल रहा है, आपको सपोर्ट मिल रहा है और आपको केयर मिल रही है, और आप बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग फील कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे मोमेंट्स आ रहे हैं फरवरी में आपकी लाइफ में जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लव्ड फील करेंगे। ऐसा लग रहा है समवन इज शावरिंग देयर लव टू यू सैजिटेरियस। तो अगेन पेरेंट्स हो सकते हैं या फ्रेंड्स हो सकते हैं, बट बहुत ही ज़्यादा अच्छा इमोशनली आप फील कर रहे हैं। ये फीलिंग, ये दोनों कार्ड साथ में आना बहुत बड़ी बात है और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमोशनल सेटिस्फैक्शन बता रही है। उसके बाद में यहाँ पे द टावर है और 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। द टावर बता रहा है कि कुछ इश्यूज़ हुए हैं लाइफ में, कुछ प्रॉब्लम्स लाइफ में क्रिएट हुई हैं, और अगेन थोड़ी सी प्रॉब्लम की एनर्जी दिख रही है। अब ये कोई टावर है ब्रेक हुआ है। बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है मैं आपको बताती हूँ। कोई ऐसी जगह थी जहाँ पे आप अपनी स्टेबिलिटी ढूंढ रहे थे। ओके जैसे कि आपने किसी जॉब का इंटरव्यू दिया और वहाँ पे उस जॉब में आप अपनी स्टेबिलिटी ढूंढ रहे थे, बट उस इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, और ये चीज़ हो चुकी है ऑलरेडी। ओके दिस इज़ नॉट समथिंग कि जो फरवरी में होगी, ये चीज़ पास्ट में हो चुकी है कि कहीं से, या फिर कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, आप कहीं पे प्रॉब्लम में फंसे हैं, आपने सोचा कि ये पर्सन तो ज़रूर मेरी हेल्प कर देगा, पर उस पर्सन ने आपकी हेल्प नहीं की। ओके मतलब टावर जहाँ पे हम स्टेबिलिटी या कंफर्ट ढूंढ रहे थे, उस जगह से हमें स्टेबिलिटी या कंफर्ट नहीं मिला। जैसे हमने किसी चीज़ के लिए ट्राई किया पर वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो पाई, हमने ये सोचा कि हम यहाँ से अच्छे पैसे कमा सकते हैं, बट वो आइडिया हमारा वर्कआउट नहीं किया। तो ये चीज़ पास्ट में हो चुकी है। अब उसके बाद आप फरवरी में अपना नया रास्ता ढूंढते हुए दिख रहे हैं। तो कोई चीज़ थी जो हमने पास्ट में की, जैसे कोई इलनेस है, कोई हेल्थ की प्रॉब्लम है, हमने किसी डॉक्टर को दिखाया, उस डॉक्टर की हमने मेडिसिन ली, उन मेडिसिन ने वर्कआउट नहीं किया, तो अभी हम दूसरे डॉक्टर को सर्च कर रहे हैं। ये ऐसी वाली एनर्जी है। और थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको कन्फ्यूजन होने वाला है, बिकॉज इस टावर के ब्रेक होने के बाद में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस डायरेक्शन में जाएं। थोड़ा सा आप लॉस्ट फील कर रहे हैं। और क्योंकि ये दोनों कार्ड इन दोनों कार्ड के कंजंक्शन में भी आए हैं, तो हो सकता है ये पूरी सिचुएशन रिलेटेड हो, जहाँ पे कोई चीज़ ख़त्म हो गई हो और अब आप सोच रहे हो कि अब आगे क्या करना है।
ऐसी एनर्जी है। उसके बाद यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और थ्री ऑफ वांड्स की एनर्जी है। आप किसी का वेट करते हुए दिख रहे हैं अपने करियर में। ओके, पहले तो ये जब दोनों कार्ड आते हैं तो ये बताते हैं कि आप अपने पैसों की या करियर की प्लानिंग कर रहे हैं कि पैसे कैसे कमाने हैं, इन्वेस्ट कैसे करना है, बजटिंग कैसे करनी है, करियर को आगे कैसे लेके जाना है। तो आप फरवरी में यहाँ पे बहुत ज़्यादा करियर की प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, जो प्लानिंग आपकी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी। आप में से कुछ लोग इम्पॉर्टेंट डिसीज़न अपने पैसों से रिलेटेड और अपने करियर से रिलेटेड लेते हुए दिख रहे हैं सैजिटेरियस। मतलब कि या तो आप बजट बनाएंगे अपना कि मुझे आज से 6 महीने बाद कार खरीदनी है तो मुझे कितने पैसे इकट्ठे करने, या फिर अगर मुझे घर खरीदना है तो मुझे कितने पैसे इकट्ठे करने, या फिर मुझे इतने पैसे चाहिए तो मेरे इनकम सोर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके दिमाग में आपका करियर और आपका पैसा बहुत ज़्यादा चल रहा है और उससे रिलेटेड आप प्लानिंग भी बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं। थ्री ऑफ वांड्स की एनर्जी मतलब होता है कि यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, कि आगे क्या होने वाला है करियर में या पैसों में आगे क्या होने वाला है। तो ये मंथ रहेगा जहाँ पे आप अपने करियर को प्लान करेंगे, अपने फाइनेंसेस को प्लान करेंगे, अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान करेंगे, कुछ ऐसा ऐसा करते हुए दिख रहे हैं। ओ माय गॉड, दिस इज सो गुड। यहाँ पे द एम्परर की एनर्जी है और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बट मुझे समझ में भी आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बट यहाँ पे एम्परर आया है। आई एम सो हैप्पी कि एम्परर आया है। बेसिकली यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल है, तो 10 ऑफ पेंटिकल अबंडेंस बताता है। यहाँ पे आप अबंडेंस सीख कर रहे थे और यहाँ पे आप अबंडेंस अचीव करते हुए दिख रहे हैं। आपकी लाइफ में पैसा काफ़ी अच्छा दिख रहा है फ्यूचर में, और इस पैसे को आप कैसे कमा रहे हैं, अल्टीमेट मेच्योरिटी से और डिसिप्लिन से। द एम्परर बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन इंसान होता है और एम्परर जहाँ पे अपना फोकस लगाता है वहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ अल्ट्रा फोकस्ड इन देयर लाइफ। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फोकस है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन है, और उस कारण धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में या फिर आपके करियर में पैसों का अबंडेंस आते हुए दिख रहा है सैजिटेरियस। तो जो भी आप सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप पैसे और करियर को प्लान कर रहे थे और यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो फरवरी में दिख रहा है कि फरवरी में ही आप कुछ प्लान भी कर रहे हैं, फरवरी में ही शायद आप अपने एफर्ट भी लगा रहे हैं और उसके कारण आपकी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट हो रही है। एट द सेम टाइम द एम्परर और 10 ऑफ पेंटिकल आप में से कुछ लोगों के लिए ये बताता है कि आप अपने घर के द एम्परर हैं। मतलब फरवरी में आप अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कुछ, बिकॉज ये आपकी फैमिली भी हो सकती है। तो यहाँ पे आप अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, अपने घर में लोगों की हेल्प कर रहे हैं, अपनी फैमिली की हेल्प कर रहे हैं, शायद फाइनेंशियली हेल्प करें या इमोशनली हेल्प करें। एट द सेम टाइम ये दोनों कार्ड ये भी बताते हैं कि घर से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम होने वाले हैं जो आपको बिजी रखेंगे काफ़ी ज़्यादा। तो अपनी फैमिली मेम्बर्स की हेल्प कर रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स की हेल्प कर रहे हैं, कुछ ऐसा भी हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे द फूल है और 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। द फूल न्यू बिगनिंग होता है, बट द फूल के साथ में ही 5 ऑफ वांड्स है। तो बेसिकली 5 ऑफ वांड्स यहाँ पे पहली चीज़ ये बता सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आप अपनी लाइफ में कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में कोई लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पे आपके दिमाग में ही बहुत ज़्यादा कियोस चल रहा है कि आप चाह रहे हैं आप किसी से हो सकता है अपनी लाइफ में ज़्यादा फ्रीडम ढूंढ रहे हो, आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, आप लाइफ में ज़्यादा लाइफ को फ़न बनाना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़ करना चाहते हैं जिसके लिए आप पैशनेट है, किसी ऐसे शहर में जाना चाहते हैं, शायद आप ट्रैवल करना चाहते हैं। तो ये कुछ एनर्जी है लीप ऑफ फेथ लेने वाली, ये कुछ एनर्जी है किसी नए रास्ते को पकड़ने वाली, और कुछ करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, आपका कुछ शुरू करने का मन कर रहा है, जैसे ट्रैवलिंग या फिर आपका खुद का बिजनेस या साइड हसल या फिर कोई कनेक्शन, कुछ ना कुछ आप अपने लिए चाहते हैं जो कि आपसे रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा आपकी खुद की पर्सनल विश है कुछ। बट इस रास्ते पे चलना है आपको, बट आप थोड़ा सा अपने दिमाग में लड़ते हुए दिख रहे हैं कि क्या मुझे इस पाथ पे चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, क्या ये करना सही रहेगा, क्या करना सही नहीं रहेगा, क्या अभी करना चाहिए या बाद में करना चाहिए। तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपके दिमाग में भी लड़ाई चल रही हो। एट द सेम टाइम कुछ केसेस में ये चीज़ भी बता सकता है
कि आप जो चीज़ चाहते हैं उस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो आप थोड़ा सा डर रहे। जैसे कोई ऐसी एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं जो हाईली कॉम्पिटिटिव है, तो आप टेंशन ले रहे हैं कि ओके मेरा इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। या किसी टाइप की आप जॉब चाहते हैं बट आपको लगता है कि उस जॉब के लिए बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे। या फिर आप किसी फील्ड में जाना चाहते हैं जहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि पर उस फील्ड में ऑलरेडी बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं, तो थोड़ा सा अपने दिमाग में आप लड़ते हुए दिख रहे हैं इस चीज़ को लेके। बट मुझे लग रहा है कि फाइनली आपको ये मेजर डिसीजन यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 8 ऑफ कप्स और 9 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड। सो सी बेसिकली यहाँ पे ये हो रहा है कि कहीं पे जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं फील कर रहे थे, उस जगह से आप निकलेंगे। और निकल के कहाँ जा रहे हैं? निकल के आप 9 ऑफ कप्स की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आपने पास्ट में कोई ऐसा डिसीज़न लिया है जहाँ पे आपने उस जगह से निकलने का सोचा है, जहाँ पे आपको अच्छा नहीं लग रहा था या फिर सेटिस्फाइड नहीं फील हो रहा था या फिर आपको फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा था, तो ऑलरेडी अगर आप कहीं से निकल चुके हैं तो अभी आप ऐसी जगह पे पहुंच रहे हैं जहाँ पे आप अपने डिसीज़न से बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फैक्शन है। सो बेसिकली 8 ऑफ कप्स बताता है कि कहीं पे हम अपने एफर्ट लगा रहे थे बट हमें बहुत ही खाली खालीपन लग रहा था। हमें लग रहा था कि जो चीज़ हम चाहते हैं वो हमें यहाँ पे मिल नहीं रही है। तो फाइनली हमने इस जगह पे एफ़र्ट लगाना बंद किया और अपने रास्ते को थोड़ा सा चेंज किया। ओके, हमने ये डिसाइड किया कि ओके हम रास्ते को चेंज करते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हमें डिफ़िकल्ट लगा, स्टार्टिंग में थोड़ी सी हमें लगा कि आगे अब कुछ दिख नहीं रहा है, अंधेरा है, पर आगे क्या होगा, ये मेरा डिसीज़न सही है या नहीं है, क्या मुझे ये सच में करना था या नहीं करना था। तो बेसिकली आप नए रास्ते पे चले गए बहुत सारे डाउट्स लेके, बट अल्टीमेटली जब आप उस जगह पे पहुँचे तो आपकी विन हुई या फिर आपने बहुत ही ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फैक्शन फील किया है। क्योंकि यहाँ पे एक कप कम था, यहाँ पे एक कप कम था, वो कप यहाँ पे आपको मिल रहा है। अब यहाँ पे सारे 9 कप्स कंप्लीट हो गए हैं। ओके, तो रिसेंटली कहीं से निकलने का डिसीज़न लिया है, कहीं से मूव ऑन करने का डिसीज़न लिया है या फिर लाइफ में कुछ बदलाव का डिसीज़न लिया है, तो वो चीज़ आपके लिए एक्सट्रीमली पॉजिटिव रहने वाली है सैजिटेरियस। उसके बाद यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है और नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ओके, आपका थॉट्स किसी लाइफ के पर्टिकुलर एक एस्पेक्ट में आपके थॉट्स हैं जो कि थोड़े से कियोटिक लग रहे हैं। थॉट्स कियोटिक लगना मतलब क्या होता है? मतलब कि आपका दिमाग दो जगह पे जा रहा है और थोड़े से आप कंफ्यूज, ये कंफ्यूजन नहीं है, ये एनर्जी ऐसी है कि आप डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इधर जाऊं या फिर मैं इधर जाऊं। अगर मैं इस रास्ते पे गई तो ये चीज़ें मुझे मिलेंगी, अगर मैं यहाँ पे रही तो मुझे ये चीज़ें मिलेंगी। इट्स मोर लाइक कि डिसाइड करना कि कौन से कोर्सेज हमें लेने हैं और डिसाइड करना, दो गाड़ियों में से कंफ्यूज होना कि कौन सी गाड़ी ख़रीदनी है, या फिर दो जॉब में से कंफ्यूज होना कि कौन सा जॉब हमें करना है। बिकॉज़ यहाँ पे एक रास्ता है जो इमोशनली बहुत अच्छा दिख रहा है और दूसरा रास्ता फाइनेंशियली या फिर स्टेबिलिटी के हिसाब से बहुत अच्छा दिख रहा है। तो इन दोनों रास्तों में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, बट आई थिंक आपको वो चीज़ सिलेक्ट करनी चाहिए जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिले। बिकॉज़ अगर आपको पेज ऑफ कप्स और नाइट ऑफ पेंटिकल में से कुछ चूज़ करना है तो आप आई थिंक नाइट ऑफ पेंटिकल चूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मतलब अगर आप किसी रास्ते को लेके कंफ्यूज हैं तो अपनी लॉन्ग टर्म वो चीज़ आपको कैसे बेनिफिट करेगी, कौन सा रास्ता लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट करेगा, उस रास्ते पे जाएं। ओ माय गॉड, यहाँ पे 6 ऑफ वांस है। 6 ऑफ वांस विक्ट्री बता रहा है, सक्सेस बता रहा है, सेलिब्रेशन बता रहा है। लोग आपको प्रेज कर रहे हैं, आपके काम को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपको फेम मिल रहा है, यहाँ पे लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो 6 ऑफ वांस इज़ ऑल अबाउट कि कैसे लोग आपके आपके काम को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं या फिर लोग आपको प्रेस कर रहे हैं। और यहाँ पे आप एम्परर की एनर्जी को आप एम्बॉडी कर रहे थे। तो यहाँ पे लोगों से बहुत ही ज़्यादा प्रेज़ मिल सकता है आपको, या तो आपको आपके प्रोफेशन की वजह से मिल सकता है या फिर आप क्योंकि एम्परर थे, आप कुछ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं तो लोग आपको एक्चुअली प्रेज़ करेंगे। आप जैसे लोगों को पर्सनली सपोर्ट करते हैं
देर इज़ अ चांस कि जिन लोगों को आप हेल्प करते हैं या सपोर्ट करते हैं कोई आपको कुछ गिफ्ट ला के दे। बट बेसिकली 6 ऑफ वांस की एनर्जी आपके प्रिडिक्शन में आई है, मतलब कि किसी चीज़ में आप सक्सेसफुल हो रहे हैं और लोग आपके एफर्ट्स को रिकग्नाइज कर रहे हैं। फेमस होना, फेम मिलना, फ़ैन फॉलोइंग होना, पब्लिक फिगर में आना और इंटरनेट पे फेमस होना, अपनी कम्युनिटी में फेमस होना, अपने घर में रिलेटिव्स में फेमस होना, ये सारी चीज़ों को 6 ऑफ वांस रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद 5 ऑफ वांस की एनर्जी है। 5 ऑफ वांस की एनर्जी हमने यहाँ पे भी देखी थी, जहाँ पे हमने इस चीज़ को ऐसे डिपिक्ट किया था कि यहाँ पे आपके दिमाग में कुछ कियोस चल रहा है। और यहाँ पे ये वाला जो 5 ऑफ वांस आया है, ये 5 ऑफ वांस ये बता रहा है कि आपकी सक्सेस को देख के या फिर आप अपनी लाइफ में किस तरीके से इम्प्रूव कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने अपनी हेल्थ पे फोकस किया हो तो आप बहुत ही चार्मिंग दिख रहे हो, या फिर आपने अपने करियर पे फोकस किया हो तो छोटी छोटी सक्सेस आपको लाइफ में दिख रही है। कुछ आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है जिससे हो सकता है कि लोग जेलस फील करें और कुछ कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो, कुछ कियोस यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। मतलब ये दोनों कार्ड देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी सक्सेस से कुछ लोग डिसअपॉइंट हो रहे हैं, तो जिस रास्ते पे आप चल रहे हो उससे लोग डिसअपॉइंट हो रहे हैं। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होना, कोल्ड वॉर होना, कोई कोशिश करेगा कि आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा कम कर सके, तो आपको वो नहीं करना है। यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि आप किसी झगड़े से पूरे तरीके से गिव अप कर रहे हो। किसी झगड़े पे आप फरवरी में डिसाइड कर रहे हो कि मुझे इस झगड़े को अब आगे लेके नहीं जाना है, मैं इस झगड़े को यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ या ख़त्म कर रहा हूँ। तो कहीं पे किसी से आपकी वॉर हो रही है, किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कोई पर्सन है जो आपको कुछ बोल देता है, आप उसको कुछ बोल देते हो, कोल्ड वॉर है या हॉट वॉर है और बहुत टाइम से चल रही है। आप किसी को एटीट्यूड दे रहे हो, कोई आपको एटीट्यूड दे रहा है, बेसिकली आप उस चीज़ को एंड करेंगे। ओके, आप डिसाइड करेंगे कि अब मुझे इस चीज़ में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे अब लड़ना नहीं है, चाहे आपकी कलीग्स हो या फिर रिलेटिव्स हो या फिर कोई फ्रेंड हो। आप यहाँ पे अपनी सॉर्ट्स को डाउन कर रहे हैं। 3 ऑफ वांस की एनर्जी आई है और 3 ऑफ वांस की एनर्जी यहाँ पे भी आई थी जब आप प्लानिंग करते हुए दिख रहे थे। और अगर इस कार्ड के हिसाब से हम देखें तो ये कार्ड आपके लिए ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि आप फरवरी में कहीं पे ट्रैवल कर सकते हैं और आप प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। यस, जो हमने यहाँ पे भी देखा था, आपको किसी चीज़ में आप में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है अपने फ्यूचर की सक्सेस को लेके। और यहाँ पे कुछ लोग एक्चुअली काम के सिलसिले में किसी और शहर में या किसी और ऑफिस में शिफ्ट हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वीन ऑफ वांस की एनर्जी है। क्वीन ऑफ वांस की एनर्जी टिपिकली आपकी एनर्जी है। यहाँ पे सैजिटेरियस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लियो, सैजिटेरियस और एरीज की एनर्जी होती है क्वीन ऑफ वांस की एनर्जी। और आप चाहे मेल हो चाहे आप फीमेल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वांस आई है, मतलब कि आप अपने टिपिकल अवतार में हैं। और आपको पता है सैजिटेरियस में आपकी थोड़ी सी तारीफ़ करना चाहूँगी कि जितने भी आर्कटाइप्स हैं, जैसे कि किंग ऑफ वांस हो गया, क्वीन ऑफ वांस हो गई, किंग ऑफ सॉर्ड्स है, किंग ऑफ पेंटिकल है, किंग ऑफ कप्स है, उसमें आप जो है जो वांस की एनर्जी को कैरी करते हैं, किंग ऑफ वांस और क्वीन ऑफ वांस, आपकी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि आप एक ऐसे सिंगल साइन हैं जिनमें बहुत ज़्यादा आप सिंगल नहीं, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। तो आप लोग जो फायर साइन होते हैं ना, एक तो आप लोगों की पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। तो ये अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लुक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट पर्सनालिटी। जिस तरीके से आप बात करते हैं, आप लोगों को चार्म कर लेते हैं, आप में एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस होता है जब आप लोग अपने ट्रू अवतार में स्टैंड करते हैं। आप में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, आप फ़नी होते हैं, आप ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, आप आउटगोइंग होते हैं। तो ये जब आप अपने ट्रू अवतार में रहते हैं ना, तो आप अनस्टॉपेबल हो जाते हैं ना। आपको करियर में कोई ग्रो करने से रोक सकता है, मतलब इवन नॉट इवन जस्ट करियर, आप जहाँ जाते हैं वहाँ पे आप आउटशाइन कर देते हैं बाकी लोगों को। तो यहाँ पे आप फरवरी में अपने ट्रू अवतार में स्टैंड करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे दिख रहा है कि आप एनर्जेटिक हैं, आप करेजियस हैं, आप पैशनेट हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, आउटगोइंग दिख रहे हैं यहाँ पे।
और एफिशिएंट दिख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी एनर्जी में आप स्टैंड कर रहे हैं। द अमाउंट ऑफ फायर वी हैव इस मंथ में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे बताती है कि आपकी लाइफ में बड़े बदलाव हो रहे हैं और इंस्टेंट आप कुछ एक्शन, इंस्टेंटली आपकी लाइफ में कोई चेंज हो रहा है। आई डोंट नो कि मैंने यहाँ पे आपकी लाइफ में देखा था क्या, मैंने लिब्रास देखे थे क्या, जस्टिस, आई डोंट रिमेंबर, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा सडन चेंजेस आपकी लव लाइफ, सॉरी आपकी ओवरऑल लाइफ में सडन चेंजेस आ रहे हैं और बड़े चेंजेस आ रहे हैं। तो कुछ ऐसे बदलाव आपकी लाइफ में हो सकते हैं जो एकदम बहुत ही सडनली हो, फरवरी में सडनली कुछ चेंज हो जाए। ओके, तो यहाँ पे यस, यहाँ पे दिख रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी भी सडनली आपकी लाइफ में आ सकती है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। ये सडन चेंजेस हैं, क्विक इंस्टेंट चेंजेस लाइफ में। उसके बाद यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये बता रहा है कि मुझे 5 ऑफ पेंटिकल से मेरे को ये याद आ रहा है कि आप क्योंकि लाइफ में ना ट्रांजिशन फेज़ में हैं, आपके कुछ लोगों से कॉन्फ्लिक्ट भी हुए हैं, कोई लोग आपको पीछे लाइफ में खींचने की भी कोशिश कर रहे थे, तो थोड़ा सा ये चीज़ आप ओवरली अपने पैशनेट इन्वायरमेंट में कुछ ये चीज़ें फील कर सकते हैं कि मेरे लिए मुश्किल हो रहा है अकेले सारी चीज़ें हैंडल करना। इवन दो मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, इवन दो आई एम डूइंग गुड, बट कभी कभी ऐसा हो रहा है मेरी लाइफ में कि मुझे लगता है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें अकेले हैंडल करनी पड़ रही है। और ये कोई परमानेंट इमोशन नहीं है आपका, ये आपका बहुत ही ज़्यादा टेम्प्रेरी इमोशन है। बीच बीच में आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है या फिर अकेले बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ रही है। और मैं ये नहीं मानूंगी कि आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने आपकी एनर्जीज़ में बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लव देखा था, चाहे वो आपकी फैमिली आपको दे रही हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स आपको दे रहे हो या फिर आपके स्पाउस आपको दे रहे हो, बट सपोर्ट सिस्टम है यहाँ पे आपके पास में सैजिटेरियस। अब मूविंग ऑन, कुछ और प्रेडिक्शन के कार्ड देखते हैं, उसके बाद हम आपके गाइडेंस के कार्ड्स निकालेंगे। गेट बैक टू द बेसिक्स, कोई चीज़ है जो आप शुरू से शुरू कर रहे हो, ओके, जो आपने करना छोड़ दिया था। तो बेसिकली ये कार्ड ऐसा बताता है कि पहले अगर आप कोई रूटीन फॉलो करते थे, पहले कोई अगर आप प्रैक्टिस करते थे, वो आपने बीच में करनी छोड़ दी थी, तो फरवरी में आपको फिर से शुरू कर देना चाहिए, या फिर आप शुरू कर रहे हैं बेसिकली। तो यू आर गोइंग बैक टू द बेसिक, कोई चीज़ आप फिर से अपनी लाइफ में शुरू कर रहे हैं। ये कोई बड़ी चीज़ भी हो सकती है कि पहले आप 3-4 घंटे स्टडीज़ करते थे, बट आपने स्टडीज़ करना छोड़ दिया, तो आप फरवरी से फिर से शुरू करेंगे। या फिर ये कोई छोटी सी चीज़ भी हो सकती है कि पहले आप जल्दी उठा करते थे, बीच में आपका रूटीन आपने ख़राब कर लिया और अब आप वापस से जल्दी उठने का सोच रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे रेनबो है। द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज़ ओवर। ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, बिकॉज ये कार्ड ये बताता है कि जो डिफ़िकल्ट पार्ट था आपकी लाइफ का, जो डिफ़िकल्टी आप फेस कर रहे थे, अब वो अंत पे आ रही है। और ये बहुत ही ज़्यादा ये दोनों कार्ड ने जो हमें मैसेज दिए थे वैसा ही मैसेज है, राइट। जब हम देख रहे थे कि आपका कोई सीज़न या साइकिल, ओ माय गॉड, बहुत ही कियोस कर दिया है मैंने यहाँ पे। एनीवेज, तो यहाँ पे ये चीज़ हो रही है कि जो डिफ़िकल्ट पार्ट है किसी सिचुएशन का वो ओवर है। प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड, कोई आपकी लाइफ में फ्रेंडली फिगर दिख रहा है जो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए। कोई पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा आगे बढ़ने के लिए। फीलिंग टाइड डाउन, कोई चीज़ है जो आपको फ्रस्ट्रेट करती है और मुझे कोई चीज़ नहीं दिख रही है, मुझे आपकी लाइफ के कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में दिख रहे थे। 2 कार्ड ऐसे आए थे जो कॉन्फ्लिक्ट बता रहे थे। तो आपको ऐसा लग सकता है कि कोई चीज़ है जो आपको पीछे लेके जाती है। ये कुछ लोग हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन या फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करते हों, और ये चीज़ आपको, इस चीज़ से एक बार आप बाहर निकल गए तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा बेसिकली। और यहाँ पे देखिए ट्रबल और एक्विजिशन है। कुछ लोग आपकी लाइफ में ना प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं सैजिटेरियस, थोड़ा सा इन्हें इग्नोर करिएगा। 2 जगह हमें दिख गया है। अब विश इज़ ग्रांटेड, ओके, आपकी कोई विश लाइफ की पूरी होगी फरवरी में, कुछ अच्छा होते हुए दिख रहा है। ग्रेट पैशन, आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए सैजिटेरियस।
यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैशन आपके अंदर दिख रहा है। आई थिंक ये आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, या फिर आई डोंट नो, कुछ कर गुजरने की चाहत यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग, ये एग्जैक्टली वही कार्ड है जो हम ये देख रहे थे कि आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा लव और स्ट्रॉन्ग तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि कोई आपको बहुत ज़्यादा प्यार दे रहा है, किसी का अफेक्शन आपके लिए बहुत अच्छा है और कोई आपकी केयर कर रहा है। और उसके बाद है डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स। तो ये जो पर्सन जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, ये पर्सन आपकी फैमिली या फ्रेंड्स में ही कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। उसके बाद है कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। कोई भी काम गुस्से में आके या फिर एंगर में आके आपको नहीं करना है सैजिटेरियस, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ओके। और उसके बाद यहाँ पे अगस्त का मंथ है। अगस्त आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज अगस्त में कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि जिस चीज़ पे आप अभी एफर्ट लगा रहे हो वो चीज़ अगस्त में सक्सेसफुल हो, ओके। अब चलिए आपके हम गाइडेंस के पार्ट पे आते हैं। ओके सैजिटेरियस, लेट्स डू दी गाइडेंस पार्ट और देखते हैं कि यूनिवर्स के मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या हैं। वैसे आप लोगों के कार्ड्स ऑलरेडी मैं बहुत ही अच्छे से शफल कर चुकी हूँ अभी, तो एक बार और शफल करेंगे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने इंटेंशन रखा है कि आप सबको कुछ ना कुछ यहाँ से वैल्यू मिले इस सेक्शन से, और आप लोग को वो सुनने को मिले जो आप लोगों के लिए सुनना इम्पॉर्टेंट है। तो जो सबसे पहला कार्ड आया है वो ओपनिंग का आया है, ओके। तो यहाँ पे फ्लावर का नाम है वो है क्रॉक्रस और इस कार्ड पे लिखा हुआ है ओपनिंग। तो बेसिकली जब बहुत ही ज़्यादा ठंडों का मौसम चल रहा होता है और ठंड के मौसम में लाइक इतनी जब एक्सट्रीम वेदर होता है और एक्सट्रीम ठंड होता है, तो उसके बाद उस ठंड के बाद सबसे पहले ये फ्लावर होता है जो कि हार्श कंडीशंस में भी ओपन हो जाता है या फ्लरिश होता है। तो इस फ्लावर की कैपेबिलिटीज़ ये होती हैं कि कितने भी हार्श कंडीशन हो या हार्श वेदर हो, ये ब्लूम हो जाता है फ्लावर, ओके। तो इस कार्ड में आपको ये सजेशन है यूनिवर्स का कि आसपास चाहे जो भी चल रहा हो, आपके आसपास आपको चाहे अपना माहौल कितना भी डिफ़िकल्ट लग रहा हो, आपको ऐसा लग सकता है कि मैं ऐसे इन्वामेंट में हूँ जिस इन्वामेंट में मेरा खुद पे फोकस करना मुश्किल है, या फिर मैं सक्सेसफुल तो होना चाहती हूँ पर मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलना मुश्किल है, मैं अपना ये काम तो शुरू करना चाहती हूँ पर मुझे पैसे मिलना मुश्किल है, मुझे ये करना तो है पर मुझ में कॉन्फिडेंस कम है। तो आई डोंट थिंक सो कि आप में कॉन्फिडेंस कम होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, बट स्टिल मैं आपको एग्जांपल दे रही थी। तो ये कार्ड बोलता है कि जिस तरीके से हम अपने आप से बातें करते हैं या हम एक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं कि ये चीज़ होना मुश्किल है, तो आपको थोड़ा सा इस माइंडसेट को चेंज करना है। नो मैटर आपके हालात कैसे हो, नो मैटर आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो, नो मैटर आपका पास्ट कैसा रहा हो, आपको ओपन रहना है नई पॉसिबिलिटीज़ के लिए, या फिर ओपन रहना है आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। सक्सेसफुल होने का पहला स्टेप होता है बिलीव करना कि रिगार्डलेस ऑफ हम किस भी सिचुएशन में हो, हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स की गाइडेंस है कि कई बार आप ये सोचते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है, या फिर मुझ में वो काबिलियत नहीं है, या जो भी आपका दिमाग आपको आपके सामने कहानियाँ बनाता है, यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको ओपन रहना है अच्छी चीज़ों के लिए। अपने दिमाग के नैरेटिव में आपको फंसने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो थोड़ा सा लाइफ में ओपन रहें कि पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं रिगार्डलेस ऑफ आप किसी भी सर्कमस्टांसेस में हो, रिगार्डलेस ऑफ पिछले इतने सालों में कुछ भी हुआ हो, बट यहाँ पे आपको ओपन रहना है पॉजिटिविटी के लिए। और स्पिरिचुअलिटी में जब भी हम अध्यात्म की बातें करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं, उसमें ओपन रहना बहुत ही बड़ी चीज़ माना जाता है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वही आपको मिलता है। अगर हम ये नैरेटिव अपने लिए बना लेंगे कि लाइफ में किसी प्रॉब्लम से निकलना बहुत मुश्किल है, अब मैं लाइफ में ऐसा फंस गई हूँ कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो मेरे हालात ऐसे हैं कि कुछ हो ही नहीं सकता, या फिर जो भी ये नैरेटिव है, यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको इस नैरेटिव को पीछे छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिगार्डलेस ऑफ, मैसेज ये है कि रिगार्डलेस ऑफ
कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बिलीफ सिस्टम हो, कोई भी सिचुएशन हो, आप वहाँ से भी अपने आप को सक्सेसफुल कर सकते हैं। ओके, इस कार्ड को देख के मुझे वो कार्ड याद आ रहा है जो हम ओशो डेक यूज़ करते थे, उसमें रॉक्स थी और रॉक्स के अंदर से एक फूल खिल रहा था, एक बंजर ज़मीन में से फूल खिल रहा था। एक्चुअली ये मैसेज वैसा ही है कि नो मैटर आपके सर्कमस्टांसिस क्या हो, आप अपने लाइफ में अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। तो पहले तो ये अपना बिलीफ बनाएं कि लाइफ ख़राब नहीं हो गई है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकती है। तो ओपन रहें अच्छी चीज़ों के लिए। ओके, यहाँ पे है परसेप्शन, डैफोडिल का कार्ड है और यहाँ पे लिखा है परसेप्शन। इस कार्ड पे लिखा है कि अब समय आ गया है कि अगर आपको कोई भी सेल्फ डाउट है या फिर आपको अगर खुद पे यकीन नहीं है, तो अपने सेल्फ डाउट से निकल के अपनी जो काबिलियत है, अपना जो पोटेंशियल है, उसको पहचानने का समय है ये। तो अपने आप को पहले तो इस परसेप्शन से देखें कि आप में वो काबिलियत है। अपनी सेल्फ वर्थ को बढ़ाएं, अपनी हिम्मत को बढ़ाएं और अपने मोटिवेशन को थोड़ा बढ़ाएं। आप जो भी चीज़ लाइफ में अचीव करना चाहते हैं सैजिटेरियस, उसके लिए जो भी क्वालिटीज़ आपको चाहिए वो आपके अंदर एग्जिस्ट करती है। और कई बार आप अपने आप को कम आंकते हैं, मतलब आप अपने आप को कम समझते हैं, बट आप कम नहीं हैं। आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं जो क्वालिटीज़ आपको सक्सेसफुल कर सकती हैं या फिर आपकी लाइफ को पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। नो मैटर आप भी आपकी सिचुएशन अगर हार्श वेदर वाली हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो तो ये कार्ड बेसिकली ये बोलता है कि आप में वो पावर है कि आप अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट कर सकते हैं। आप में पावर है कि आप एफर्ट लगा के लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप यू हैव इट, लाइक यू हैव द क्वालिटीज़ आप में एग्जिस्ट, क्वालिटीज़ आप में हैं। और ये कार्ड एक चीज़ और बोलता है कि आप में से शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पोटेंशियल को वेस्ट कर रहे हैं, अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी चीज़ को करने में बहुत ज़्यादा अच्छे हों बट आप वो चीज़ कर नहीं रहे हैं, तो कोई आपका टैलेंट हो सकता है यूनिक, कोई आपका कुछ आपके अंदर है जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है बट आप उसको इनकैश नहीं कर रहे हैं या फिर आप उसे समझ नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे मैसेज ये है कि अपने पोटेंशियल को समझें, अपनी खुद की क्वालिटीज़ को समझें, रैदर देन खुद को क्रिटिसाइज़ करना कि मैं ये नहीं कर पाई, वो नहीं कर पाई, लाइफ में मैं यहाँ फेल हो गई, वहाँ फेल हो गई। दिस इज़ द टाइम कि जब आप खुद की अपनी क्वालिटी और पोटेंशियल को पहचानें और पहचानने के साथ ही साथ उसे यूटिलाइज़ भी करें। ओके सैजिटेरियस, उसके बाद हमारे पास कार्ड है ऑप्टिमिज्म। ओके, तो ये कार्ड बेसिकली ऑप्टिमिज्म का कार्ड है और ऑप्टिमिज्म मतलब होता ही है पॉजिटिविटी। तो ये कार्ड बेसिकली हमें ये बताने के लिए आया है सैजिटेरियस कि अभी जो भी सिचुएशन है, बिकॉज मुझे ये कार्ड एक्चुअली बोलता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, क्योंकि हर एक मैसेज हर एक के लिए नहीं होगा, बट ये जो कार्ड है ये आप में से कुछ लोगों की एक्सट्रीम कंडीशंस बता रहा है कि आपकी लाइफ में पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आई और आप उन प्रॉब्लम्स में इतने अटक के रह गए कि आप नेगेटिव लूप में फंसे। एट द सेम टाइम आप कंफर्टेबल हो गए हो अपनी खुद की नेगेटिव लाइफ में। ओके, तो ये कुछ लोगों के लिए मैसेज ये है कि अगर पास्ट में कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं, पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, पास्ट में कुछ इश्यूज़ हुए हैं जो कि जेन्युइन होंगे, ऑब्वियसली वो चीज़ अगर किसी के भी साथ में हुई होती तो वो भी ट्रॉमेटाइज फील करते, बट एक्चुअली आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने सर्कमस्टांसेस को एक्सेप्ट कर लिया है, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस को। तो लाइफ में कुछ ऐसा एस्पेक्ट है आपका जिसमें आपने ये सोच लिया कि यही मेरी किस्मत है शायद, और यही चीज़ अब मुझे मिलेगी, इस चीज़ से मैं कभी निकल नहीं पाऊँगी या निकल नहीं पाऊँगा, मैंने मान लिया है कि यही मेरी डेस्टिनी है। तो यहाँ पे उस चीज़ में आपको थोड़ा पॉजिटिविटी लाने की ज़रूरत है और कॉन्शियस एफर्ट लगाने की ज़रूरत है कि आप उस चीज़ को चेंज कर सकें। तो लाइफ का कोई ऐसा एस्पेक्ट है कि पहले हमने एक दो बार बिजनेस करने का सोचा पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो हम एक माइंडसेट बना के बैठ गए कि अब मैं लाइफ में कभी भी बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे नहीं कमा पाऊँगा या नहीं कमा पाऊँगी। या फिर पास्ट में हमने रिलेशनशिप्स के लिए ट्राई किया, हमें कोई भी अच्छे रिलेशनशिप्स लाइफ में नहीं मिले, अच्छे दोस्त नहीं मिले, तो एक बिलीफ सिस्टम बन गया कि कोई भी लोग अच्छे नहीं होते, कभी मुझे अच्छा फ्रेंड सर्कल नहीं मिलेगा। या फिर ये आपकी लव लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रहे हैं, रिकॉग्नाइज करवा रहे हैं कि कोई आपका बिलीफ सिस्टम है जो आप पे इतना ज़्यादा हावी हो चुका है कि आपने उस चीज़ में गिव अप कर दिया है।
और उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, उस पर्टिकुलर एरिया में आपको वापस से अपने आप को ऊपर लेके आना है और उस एनर्जी को चेंज करने की डेलिब्रेट कोशिश करनी है। यहाँ पे आपको किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है, आपको गिव अप नहीं करना है, आपको डेलिब्रेटली ट्राई करना है कि उस एरिया को लेके आप थोड़ा पॉजिटिव फील करें और थोड़ा सा पॉजिटिव मैनिफेस्ट करें और ओपन रहें कि वो आपकी लाइफ का एरिया ठीक हो सकता है। जैसे कि कोई हेल्थ प्रॉब्लम आई आपकी, ओके, और उस हेल्थ प्रॉब्लम के लिए आपने सब कुछ ट्राई कर लिया कि आपकी वो हेल्थ प्रॉब्लम ठीक हो सके, बट अल्टीमेटली वो ठीक नहीं हुई और आपने गिव अप कर दिया। तो आपको गिव अप नहीं करना, आपको दूसरे वेज ढूंढने हैं कि किस तरीके से वो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम ठीक हो जाए। जैसे कि आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम है या डिप्रेशन की प्रॉब्लम है और आपने एंजाइटी पे गिव अप कर दिया कि अब मैं इसका एंजाइटी का कुछ नहीं कर सकती, ये मेरा नॉर्मल लाइफ है, मुझे तो अब एंजाइटी होगी होगी और मैं हमेशा डिप्रेस्ड ही रहूँगी, ये चीज़ मेरी लाइफ की कभी ठीक नहीं हो सकती। तो इस माइंडसेट से आपको निकलना है। जिस भी लाइफ के एस्पेक्ट में या जहाँ पे भी आपने गिव अप किया है उसे आपको डेलिब्रेटली ठीक करने की कोशिश करनी है। आपने भले ही गिव अप कर दिया हो पर यूनिवर्स ने आप पे गिव अप नहीं किया है, आपके गार्जियन एंजल्स ने आप पे गिव अप नहीं किया है सैजिटेरियस। और यहाँ पे डिवाइन आपको डेस्परेटली ये चीज़ बोलना चाहते हैं कि प्लीज़ उस चीज़ को सुधारने की डेलिब्रेट कोशिश करें, आप कर सकते हैं और यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो ये कोई ऐसी चीज़ है जिस पे आपने गिव अप कर दिया है, जिससे आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देखना है और उस अपने माइंडसेट को ठीक करने की कोशिश करना है। क्योंकि पहला कार्ड क्या आया था, ओपनिंग का। नो मैटर आपके आसपास कुछ भी सर्कमस्टांसेस चल रहे हों या पास्ट में हुए हों, आपको ओपन रहना है और पॉजिटिव चीज़ों को एक्सपेक्ट करना है। ओके, तो गिव अप नहीं करना है, आपको फिर से ट्राई करना है। और रीबर्थ का कार्ड आया है। ओके, रीबर्थ का कार्ड बता रहा है कि देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक ओपनिंग स्पिरिचुअल जर्नी की एक स्टेज होती है, वैसे ही रीबर्थ भी स्पिरिचुअल जर्नी की एक स्टेज होती है। और आई थिंक आप रीबर्थ की एनर्जी से गुजर रहे हैं और ये कार्ड पिछले महीने भी आई एम 100% श्योर कि आपके लिए आया था सैजिटेरियस। और रीबर्थ की जो प्रोसेस होती है वो सिर्फ एक महीने की नहीं होती है, कई बार ये कई महीने चलती है या फिर कई साल चलती है। मेरा जो रीबर्थ का प्रोसेस था वो 2-3 साल चला था। और रीबर्थ की प्रोसेस में होता क्या है, रीबर्थ की प्रोसेस में ना बहुत सारी एंडिंग्स होती हैं, बिकॉज़ ये आपका नया जन्म है। नया जन्म, रीबर्थ, तो बेसिकली नया जन्म आपका वाइब्रेशनली होता है, आप अपग्रेड कर रहे होते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होता है ना, वैसे ही आपकी लाइफ अपडेट होती है, आप ग्रो करते हैं, आप मैच्योर बनते हैं और आपकी लाइफ ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। पर उस रीबर्थ के आने से पहले, और यही एक ऐसा फेज़ होता है जहाँ पे आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आते हैं, आप एज ए ह्यूमन आपके अंदर चेंजेस आते हैं। और रीबर्थ की एनर्जी में ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें कोलैप्स होती हैं, लाइफ में चेंजेस बहुत सारे आते हैं, बिकॉज जो आपके पुराने वाइब्रेशन हैं वो जाते हैं और नए वाइब्रेशन से नई रियलिटी आपकी लाइफ की क्रिएट होती है, आपका नया जन्म होता है। अभी रीबर्थ में प्रॉब्लम क्या आती है ना, पहले तो चीज़ें इतनी ज़्यादा कोलैप्स होती हैं और उसके बाद ये रीबिल्ड होती हैं। पहले तो चीज़ें बिखरेंगी, टूटेंगी और स्कैटर्ड होंगी, उसके बाद रीबिल्ड होंगी। मतलब कि चीज़ें ख़त्म होती हैं पर उस ख़त्म हुई चीज़ को रिप्लेस होने में टाइम लग जाता है। जैसे एक आपकी स्टेबल जॉब थी, ओके, उस स्टेबल जॉब में आपको फॉर से 50,000 रुपये मिलते थे, बट आपकी वो समहाउ स्टेबल जॉब चली गई और उसके बाद आपको कोई जॉब नहीं मिली, आप टेंशन में आ गए, आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी चली गई और कुछ महीने तक आपको कोई जॉब नहीं मिल रही है। तो ये क्या हुआ, ये एंडिंग हो गई जहाँ पे रीबर्थ अभी तक हुआ नहीं है। और जब रीबर्थ होगा तो क्योंकि आपकी लाइफ अपग्रेड हो रही है, ओके, आपका लाइफ का सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो रहा है, तो आपको 50,000 की जगह 1 लाख की जॉब भी मिल सकती है, बट उसको मिलने में, उसको रीबर्थ होने में टाइम लगेगा। ओके, तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि रीबर्थ का प्रोसेस कुछ महीनों का होता है, कुछ सालों का भी होता है कई लोगों के लिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है बिकॉज़ ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ पे कुछ भी पहले जैसा नहीं होता है। तो अगर किसी लाइफ के एस्पेक्ट में पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ सालों में आपने एंडिंग्स देखी है, आपको लग रहा है कि ये लाइफ का एस्पेक्ट तो सुधर ही नहीं रहा है, तो अगेन यहाँ पे यूनिवर्स आपको रियलाइज़ करवाना चाहते हैं कि आप रीबर्थ की प्रोसेस में हैं। ओके,
तो पिछले कुछ महीनों से, पिछले 1 साल से या 2 साल से लाइफ के किसी एस्पेक्ट में या सारे एस्पेक्ट्स में अगर आपने परेशानियां ही झेली हैं तो आप समझ जाइए कि आप रीबर्थ की प्रोसेस में हैं। और प्रॉब्लम ये होती है ना कि हम कई बार जो चीज़ें बिखर चुकी हैं या जो चीज़ें एंड हो चुकी हैं, हम उनसे इतने ज़्यादा अटैच होते हैं कि हम आगे लाइफ में बढ़ नहीं पाते हैं, रीबर्थ को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं या फिर रीबर्थ के लिए ओपन नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे ओपनिंग लिखा हुआ है, ओके। तो ओपनिंग आपका फर्स्ट कार्ड आया था। अगेन सबसे पहले तो थोड़ा सा आपको डेलिब्रेट अपनी लाइफ को पुश करना पड़ेगा, और ये तीनों कार्ड से रिलेटेड आपका ये वाला कार्ड है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि कुछ रीबर्थ की प्रोसेस आपकी लाइफ में चल रही है और आपको थोड़ा एफर्ट लगाना है कि रीबर्थ आपका वापस से हो जाए, जो डेथ हुआ है उसके बाद रीबर्थ आपका हो सके, यू नो। इसका मैं क्लासिक एग्जाम्पल मेरे दिमाग में है, बट मैं देने से थोड़ा सा डर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा सेंसिटिव हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, मैं नहीं दूंगी वो एग्जाम्पल, बट मैं आपको बता रही हूँ कि फॉर से अगर आपने किसी चीज़ में फेलियर देखा है तो फेलियर के बाद में उस सेम फील्ड में, उस सेम एस्पेक्ट में आप सक्सेस भी देखेंगे। थोड़ा सा आपको पॉजिटिव रहना है और ओपन रहना है इस चीज़ के लिए। और ओपन रहने का सबसे अच्छा तरीका है अपने स्पिरिचुअल टूल्स यूज़ करना, जो कि मैं आपको, अगर मैं आपकी रीडिंग महीने में 10 बार भी करूँगी तो मैं 10 बार भी आपको याद दिलाऊँगी ये सजिटेरियस कि मेडिटेशन करें, अपनी अफर्मेशंस बोलें, थोड़ा सा ना डेलिब्रेटली अपने दिमाग को पॉजिटिव करने की कोशिश करें और ओपन रखने की कोशिश करें। ओ माय गॉड, यहाँ पे एडवेंचर्स है, तो एडवेंचर्स बता रहे हैं कि लाइफ सी एडवेंचर कार्ड्स के 2 पर्सपेक्टिव हैं। यहाँ पे यूनिवर्स बता रहे हैं पहले तो कि यस, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होने वाली है। अगले 1-2 महीने में, 2-4 महीनों में काफ़ी सारे एडवेंचर होंगे। एट द सेम टाइम लाइफ में जो अभी उतार चढ़ाव आ रहे हैं उनको एक एडवेंचर की तरह देखिए, तो वो उतार चढ़ाव आपको इतने भारी नहीं लगेंगे, ओके। जैसे कि हमारी कोई पुरानी जॉब चली गई, हम टेंशन में हैं बहुत ज़्यादा कि हमारी जॉब चली गई है, अब हमें दूसरी जॉब ढूंढनी है। तो जो दूसरी जॉब ढूंढने का प्रोसेस है उसे थोड़ा एडवेंचरस बनाएं, उसके साथ थोड़ा फन करें कि चलो इस कंपनी में ट्राई करती हूँ, चलो उस कंपनी में ट्राई करती हूँ, चलो ये नई स्किल सीखती हूँ जिसे मैं रेज्यूमे में ऐड कर लूँगी। इमेजिन करिए कि नई जॉब किस कंपनी में आपको मिलनी चाहिए, कैसे आपकी नई जॉब होनी चाहिए। ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि इवन दो लाइफ में कभी कभी अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं, बट उन प्रॉब्लम को थोड़ा एडवेंचर के साथ देखें। ऐसे सोचें कि आप कोई गेम खेल रहे हैं और उस गेम में लेवल्स हैं और उस गेम में आपको इन टास्क को पूरा करना है जिससे कि आप इस लेवल को क्रॉस कर सकें। तो लाइफ के उतार चढ़ाव में निराश होने से बेटर है कि आप लाइफ को थोड़ा सा एडवेंचर की तरह देखें कि चलो कोई बात नहीं, ये चीज़ कोलैप्स हो गई, चलो देखते हैं कि लाइफ और क्या ऑफर कर सकती है और क्या मुझे इस बेटर मिल सकता है। जैसे कई बार थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है हमें कि लाइफ में, क्योंकि आपका रीबर्थ का कार्ड है तो लाइफ में बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। फॉर से कि पुराने फ्रेंड्स अब नहीं रहे हैं, फॉर सम रीज़न पुरानी जो फ्रेंडशिप थी वो नहीं रही, फॉर एनी रीज़न। तो थोड़ा सा एडवेंचर लाइफ में कि चलो मैं और भी लोगों से बात करती हूँ, लेट्स सी के कैसे टाइप के लोग मुझे मिलते हैं, लेट्स सी के लोग मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आपको थोड़ा पॉजिटिविटी और एडवेंचर के साथ में अपनी लाइफ को देखना है सैजिटेरियस, ये आपके लिए सजेशन है। उसके बाद है गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे ये बताता है कि आपको स्टैग्नेंट नहीं रहना है, ओके। लाइफ में स्टैग्नेंट मत रहिए, आगे बढ़ते रहिए, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करिए। देखिए कई बार क्या होता है ना कि हमारी लाइफ में कई सालों से हमने एक जैसा रूटीन फॉलो किया होता है, हमने एक जैसा काम किया होता है, एक जैसे लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, जिसके कारण जो हमारा दिमाग है ना वो एक, ओ माय गॉड आई एम सॉरी, हमारा दिमाग एक बॉक्स में बंद हो जाता है। बिकॉज सेम रूटीन फॉलो कर रहे हैं, सेम घर में रह रहे हैं, हम सेम लोगों से मिल रहे हैं, सेम हमारे सिबलिंग हैं, सेम उठने बैठने वाले लोग हैं। तो कई बार ना हमारी लाइफ में स्टैग्नेशन आ जाता है और फिर हमें लगता है कि लाइफ हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही है, लाइफ हमारे लिए कुछ नया नहीं कर रही है, सब सेम एक जैसी लाइफ चल रही है, कुछ अच्छा हो नहीं रहा है। बट अगेन इट्स अबाउट कॉन्शियस एफर्ट कि लाइफ में कुछ न्यूनेस लाने की कोशिश करें, कोई नई क्लासेस ज्वाइन करें, कुछ नया सीखें, गो आउट देयर, टॉक टू पीपल, मीट पीपल, या फिर कुछ नई हॉबीज़ में इंटरेस्ट लें, अपने लुक्स
को चेंज करने की कोशिश करें, अपने गेटअप को चेंज करने की कोशिश करें, आई डोंट नो। बट यहाँ पे जो स्टैगनेंट हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को लाइफ आपकी अभी स्टैगनेंट लग रही हो, आपको लग रहा हो कि सब कुछ एक जैसा चल रहा है, लाइफ में कुछ नहीं बदल रहा है, लाइफ वही डिसअपॉइंटिंग लाइफ है। अगर ऐसी कुछ फीलिंग आ रही है तो आपको डेलिबरेटली लाइफ को थोड़ा सा शेकअप करना है, अपने होराइजन्स को बढ़ाइए, दूर का सोचिए, बड़ा सोचिए, अलग काम करिए, कुछ लाइफ का पर्पस ढूंढिए। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, आप में से कुछ लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि लाइफ स्टैगनेंट हो गई है, तो थोड़ा सा डेलिबरेटली एफर्ट लगाना है, आपको पुश करना है लाइफ में थोड़े से बदलाव लाने के लिए। उसके बाद है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज़ ऑल अराउंड यू सैजिटेरियस। खुश आप अभी भी रह सकते हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि खुश रहने के लिए मेरी जब जॉब लग जाएगी, मेरी जब शादी हो जाएगी, मेरा ये हो जाएगा, मैं जब इस प्रॉब्लम से निकल जाऊंगी। खुशी के डेलिब्रेट मूवमेंट ये डेलिब्रेट यहाँ पे क्योंकि ओपनिंग आया था तो मेरे दिमाग में बार बार यही आया। डेलिब्रेट मतलब क्या होता है, मतलब जानबूझ के कोई खुशी को ढूंढना। ये बहुत ही ज़्यादा खुशी को ढूंढने वाला प्रोसेस ग्रैटिट्यूड बोलने जैसा प्रोसेस है कि लाइफ में जब लगता है कि कुछ भी तो नहीं है ग्रेटफुल होने के लिए, बट हम जब आसपास चारों तरफ देखते हैं तो हमें छोटी छोटी चीज़ें दिखती हैं जिसके लिए हम ग्रेटफुल एक्चुअली हैं। जैसे आपका कोई पेन हो सकता है, आपके घर के प्लांट्स हो सकते हैं, आपकी गाड़ी हो सकती है, आपके घर के कर्टन्स हो सकते हैं तो खुशियाँ भी ऐसे ही होती है सैजिटेरियस। खुशियाँ कभी कभी ढूंढनी पड़ती हैं और डेलिबरेटली क्रिएट करनी पड़ती है, और अपने मूड को थोड़ा सा जानबूझ के अपलिफ्ट करना पड़ता है, और यही खुशियों को ढूंढना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद है एक्शन लेना। आपकी जनरल प्रेडिक्शन में मैंने बहुत ज़्यादा देखा था कि आप बहुत सारे एक्शंस ले रहे हैं ऑलरेडी सैजिटेरियस, बट जो लोग भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, लाइफ में कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है। ओके, तो कुछ एक्शन लीजिए, कुछ करिए, बस दिमाग में बैठ के सोचते मत रहिए कि एक दिन मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। ज़िंदगी बदलने की कोशिश आपको करना है। ओके, और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए? ओके, ये कार्ड निकला है, यू आर सक्सेस इज़ नॉट इन वॉट यू हैव बट हु यू आर। अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करें, अपनी पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है आपको, आपके बिलीफ सिस्टम पे, आपकी खुद की पर्सनालिटी पे। और मुझे ये पर्सनालिटी आपकी हमेशा से अच्छी लगी है क्योंकि आप सैजिटेरियस हैं, बट स्टिल आप में से कुछ लोगों के लिए ना थोड़ा सा अपनी पर्सनालिटी और परसेप्शन को आपको चेंज करना है। उसके बाद यहाँ पे चेंज है, योर लाइफ डज नॉट गेट बेटर बाय चांस, इट गेट्स बेटर बाय चेंज। आपकी लाइफ बाय चांस ठीक नहीं होगी कि बाय चांस लाइफ में कुछ हो गया और लाइफ बदल गई। आपकी लाइफ बदलेगी अपने अंदर बदलाव लाने से। ओके, तो यहाँ पे चेंज आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड सरप्राइजिंगली हम चेंजेस के बारे में ही बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा लाइफ में चेंज लाएं। यहाँ पे कुछ लोग वर्कआउट करते हुए दिख रहे हैं, तो आई डोंट नो, वर्कआउट करिए मुझे नहीं पता आपको क्या करना है, बट लाइफ में कुछ बदलाव आपको लेके आना है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है वो है इम्पॉसिबल इज़ नथिंग, द ग्रेटेस्ट प्लेजर इन लाइफ इज़ डूइंग वॉट पीपल से यू कैन नॉट डू। तो ये कार्ड बोलता है कि इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है, और लाइफ में आपको बहुत ही मज़ा आएगा वो काम करने में जिसको लोग आपको बोलते हैं कि सैजिटेरियस ये आप नहीं कर पाओगे, या फिर ये अचीव करना आपके लिए इम्पॉसिबल है। उन इम्पॉसिबल चीज़ों को अचीव करने की कोशिश करिए सैजिटेरियस। ये कार्ड आपको ये बताना चाहता है लव। लव हैज़ द पावर टू हील, अपलिफ्ट एंड ट्रांसफॉर्म, शेयर इट अबंडेंटली। तो ये लव का कार्ड यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि अपना प्यार लोगों में बांटें, नॉट जस्ट उस वन पर्सन में बांटें जिसको आप प्यार देना चाहते हैं रोमांटिकली। प्यार अपना हर किसी में बांटें। प्यार एक ऐसी चीज़ है कि आप जितना बांटेंगे उतनी ज़्यादा आपको मिलेगी और आपकी लाइफ को अबंडेंट कर देगी। तो अपना प्यार अपने आसपास के लोगों में बांटें, पेरेंट्स में बांटें, सिबलिंग्स में बांटें, फ्रेंड्स में बांटें, कलीग्स में बांटें, स्ट्रे डॉग्स में बांटें, एनिमल्स में बांटें और ट्रीज़ में बांटें। ओके, केयर, टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ इज़ ए सेक्रेड कमिटमेंट टू ऑनरिंग योर माइंड, बॉडी एंड सोल। अपने आप का सबसे पहले ध्यान रखें। सेल्फ़ केयर के बारे में यहाँ पे बताया है कि खुद का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ख़ुद को ऑनर करना भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सेल्फ़ लव के बारे में मैसेज है। और लास्ट आपका मैसेज है गेट अप, द ओनली टाइम यू फेल इज़ व्हेन यू फॉल डाउन एंड स्टे डाउन। ओ माई गॉड, दिस इज़ सो अमेजिंग। सो यहाँ पे गेट अप का कार्ड है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप सिर्फ उसी समय फेल होते हैं
जब आप कहीं पे गिर गए हैं और गिर के आपने उठने की कोशिश नहीं की, तो फेलियर मतलब गिरना नहीं होता है, बट अगर आप गिर गए तो गिर के आपने उठने की कोशिश नहीं की, वो ट्रू फेलियर होता है। और यहाँ पे लिखा है गेट अप, और इस बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि लाइफ में अगर कहीं पे ऐसा लग रहा है कि फेल हो गए हैं तो वापस से उठिए और वापस से ट्राई करिए। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग सैजिटेरियस। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।